मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी क्या है। देखो हमारे पास दो चीज़ें हैं, न्यूक्लियस में क्या चीज़ होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं ये, और ये एटॉमिक मास में से हम जब माइनस कर देते हैं प्रोटॉन्स को, मास में से माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। तो ये प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को जमा करने से न्यूक्लियस बनता है। अब इन दोनों को जमा करने से न्यूक्लियस बनना चाहिए और दोनों का मास सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा है और न्यूक्लियस जब बन जाता है तो कुछ मास लॉस हो जाता है और न्यूक्लियस का मास कम होता है। तो यहाँ से इन दोनों के मास में जो डिफरेंस है ये है कम्बिनेशन होने से पहले का मास और न्यूक्लियस बनने के बाद जो न्यूक्लियस का मास है। इनको मास करने से जो मास बचता है, जो गायब हो गया बीच में से छूमंतर, वो जो है मास डिफेक्ट है। अब हम देखना चाहते हैं कि मैथ कहाँ गया, तो ये मैथ एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो हम इसके अंदर आइंस्टाइन की इक्वेशन लगाई है mc²। तो ये जो एनर्जी है ना, ये बाइंडिंग एनर्जी है। और ये एनर्जी क्या बताती है कि हमें कुछ एनर्जी चाहिए दो। इसके मतलब है कि जब दो पार्टिकल्स यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं, वो एक न्यूक्लियस जब बना लेते हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं जब वो न्यूक्लियस बनाते हैं तो वो कुछ एनर्जी को लॉस कर देते हैं। वो जो एनर्जी है ना, वो बाइंडिंग एनर्जी है। और दूसरे अल्फाज में कि जब एक न्यूक्लियस को हम तोड़ते हैं तो उसके पार्टिकल्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग हो जाते हैं। उसको जो तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए ना न्यूक्लियस को, वो एनर्जी जो है वो भी बाइंडिंग एनर्जी है। यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखी हुई है, कन्वर्सली वही चीज़ डिफाइन हुई है। तो अब ये ग्राफ बना हुआ है और इसमें गौर ये करना है कि ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी, ये बड़ी। आमतौर पे क्या होता है, नीचे बड़ी छोटी होती है, ऊपर को बड़ी जा रही थी, पर यहाँ उल्टा सिस्टम है। तो ये ग्राफ मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू नीचे को है, नेगेटिव में वैल्यू, क्योंकि मैथ जो होता है वो गायब हो जाता है, डिफेक्ट है ना। तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है ना वो आयरन की है। इसका मतलब ये है कि जब आयरन के जो एटम्स न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जब वो अलग-अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनसे मिलके जब आयरन बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जब आयरन मिलके बनता है तो उससे ज़्यादा एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है। या फिर एक आयरन के एटम को जब हम तोड़ते हैं, उसके न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, तो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। इसका जो एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा मैस उसके अंदर क्योंकि गायब हो जाता है। मैस का है ये तो बात, ये डायग्राम मैस के लिए बनी हुई है। तो ये सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू आयरन की। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसकी सबसे कह लो कि कम है, ठीक है। सबसे कम मैस गायब होता है हाइड्रोजन के अंदर, या फिर उसके बाद हीलियम, बेरिलियम, हीलियम यहाँ पे जाके आ रहा है, या इस तरह सा कर्व चल रही है। और इस तरफ ये एटॉमिक नंबर है, ये चेंज ऑफ मैस पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का क्या मतलब कि जितने भी टोटल जो मैस था ना न्यूक्लियस का, हम उसको नहीं देख रहे, हम हर पार्टिकल का अलग-अलग देख रहे हैं। टोटल मैस जितना भी था न्यूक्लियस का वो लिखा, और नीचे न्यूक्लियंस की तरह। न्यूक्लियंस क्या होता है, मैस नंबर, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। यानी कि इसे हम कह सकते हैं न्यूक्लियस के हर पार्टिकल का अलग अलग मैस डिफेक्ट अगर हम बताएं तो वो ये फार्मूला होगा। जितने भी उसका मैस डिफेक्ट होगा उसको हम न्यूक्लियस के तमाम पार्टिकल्स में डिवाइड कर देंगे, तो हर एक पार्टिकल का हमें पता चलेगा कि वो हर एक पार्टिकल कितनी एनर्जी को लॉस करता है, या कितनी एनर्जी हर एक पार्टिकल को चाहिए कि वो मिलके एक नया न्यूक्लियस बना ले, ठीक है। अब यहाँ पे हीलियम की बात हुई है और उसकी हम बाइंडिंग एनर्जी भी निकालेंगे, वो जो आइंस्टाइन की क्वेश्चन से निकलती है। इसमें क्या है कि हीलियम के अंदर क्योंकि हमें पता है उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 2 इसमें प्रोटॉन है, और इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी 2 होते हैं, तो इसका मैस नंबर 4 है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, हमारे पास 2 प्रोटॉन, 2 मल्टीप्लाई मैस ऑफ प्रोटॉन इंटू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई मैस ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों ऐड हो रहे हैं और इसमें से हम टोटल न्यूक्लियस के मैस को माइनस कर रहे हैं। इन दोनों को जमा करके इन दोनों की जो यूनिफाइड मैसेज हैं वो हमने ऐड किए, माइनस न्यूक्लियस ऑफ हीलियम को माइनस किया, तो एक जो वैल्यू आ गई वो ये आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है ना, यही तो मैस डिफेक्ट है कि इतना मैस जो था वो गायब हो गया था, इसके अंदर छूमंतर हो गया था। अब ये जो छूमंतर मैस हुआ है इसको हम एनर्जी में निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, पहले हम इसको यूनिफाइड से दूसरे स्केल में लेके आएंगे किलोग्राम में। उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गई। इसकी हम एनर्जी फिर निकाल लेंगे, एम की जगह मैस, सी की जगह स्पीड ऑफ लाइट, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने जब आंसर निकाला था उसकी एनर्जी ये आती है 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल हीलियम के जो न्यूक्लियस है उसको बनाने में इतनी एनर्जी चाहिए। मतलब क्या है कि अगर हम किसी हीलियम के न्यूक्लियस को तोड़ दें, किसी तरह तोड़ दें, तो क्या होगा कि
न्यूक्लियस टूटेगा और उसमें से उसको तोड़ने के लिए हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी हीलियम के न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए। या फिर दूसरे अल्फाज में, अगर हम हीलियम के अंदर जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं इनको किसी तरह मिला दें अगर हम, तो इतनी एनर्जी लॉस हो जाएगी। लेकिन ये मिलते नहीं आराम से, क्योंकि प्रोटॉन से कैसे मिलेगा भाई? प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन से मिलेगा तो उसके लिए मेरे को स्पेशल उनको पकड़ के करीब लाना पड़ेगा। तो उनको करीब लाने के लिए ला के जब हम उसको मिलाते हैं तो उसमें से इतनी एनर्जी लॉस हो जाती है। इसको तो फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन क्या मतलब कि 2 पार्टिकल्स आपस में मिले, कंबाइन हुए, ज्वाइन हुए, और जब वो मिले तो फिर वो आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो गए, कंबाइन हो गए, जुड़ गए, और उसमें से एनर्जी का जो लॉस हुआ उसी से तो एटॉमिक बॉम्ब बनता है, जिसमें फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है। तो अब ये जो दूसरा ग्राफ है ना, ये भी न्यूक्लियॉन्स, ये नीचे वो है न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं, मैस नंबर भी कहते हैं इसको। तो ये नीचे मैस नंबर चल रहा है और इधर चल रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। यहाँ पे उल्टा सीन नहीं है, जैसे यहाँ पे छोटी वाली थी यहाँ बड़ी, यहाँ पे नीचे छोटी वाली है ऊपर बड़ी, यहाँ सीधा ग्राफ ही बना हुआ है। तो हाइड्रोजन इसी तरह यहाँ पे आयरन की सबसे ज़्यादा है, और आयरन इसलिए सबसे मोस्ट स्टेबल होता है। जो आयरन से इधर वाली चीज़ें हैं उसमें क्या चक्कर है, उसके अंदर जो हमारे पास जितने भी आ रहे हैं एलिमेंट्स वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, तो वो आयरन वाली तरफ जाएंगे। यानी कि 2-3 एलिमेंट्स मिलेंगे और फ्यूज़ होकर एक नया एलिमेंट बना लेंगे। जैसे हम देखते हैं कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिला और हीलियम बन जाता है, उसी से तो हाइड्रोजन बॉम्ब बना। इसमें फ्यूजन रिएक्शन होता है। तो जब वो मिलते हैं तो उनके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और एनर्जी का लॉस होता है। वो एनर्जी लॉस तो हम यूज़ करते हैं। और दूसरी साइड पे यहाँ पे फिजन रिएक्शन होता है, फिशन। इसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट जो होता है वो ब्रेक होके 2 एलिमेंट्स बन जाते हैं। मतलब क्या कि एक एलिमेंट्स के न्यूक्लियस को ब्रेक किया हमने, और उसको ब्रेक करने के बाद जो नए एलिमेंट्स बने वो होते हैं, वो जो हमारे पास आयरन है उसके करीब आ जाते हैं नए एलिमेंट्स। हालांकि हमने उसको शुरू में हमें कुछ रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए ना कुछ उसको देना पड़ता है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे फ्यूजन फिशन में क्या होता है। लेकिन होता ये है कि जैसे अब यूरेनियम है उसको हम ब्रेक करते हैं तो क्रिप्टोन बन जाता है, बेरियम बन जाता है। तो 2 चीज़ें बन गई ना, तो ये इसमें क्या होता है, चीज़ें टूट जाती हैं, फ्यूज़ नहीं होती। फ्यूज़ तो ये फिजन में होती है, फ्यूजन में। ये चक्कर था सारा।